हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। मेरे चैनल आज एक केस के साथ में आपका फिर से स्वागत है। निक्की यादव साहिल गहलोत। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खिरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखी हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए यह दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 की आसपास निक्की मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगती है। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया। रोज कोचिंग एक ही बस से जाती थी। रोज ए जाते आईएसआई बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वह भी उत्तम नगर के ही कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय में जाते थे, इसलिए पहली बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है। दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक कठिन तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं लगते हैं। हालांकि आईएसआई के बीच कोरोना वायरस के कारण दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खोलते हैं तो फिर यहाँ दोनों वापस से साथ में रहते हैं लगते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि कभी लाइव में साहिल के साथ बाल की वाह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निक्की के लेवल में रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। समय बिता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ता चला जाता है। प्यार में खोए यह डॉन जब अपने एग्जाम में बैठते हैं, डॉन हाय नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल एसएससी परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हो पाता। फेल होने के लिए बुरा है। डोनन एक ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और अपने रिश्ते को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्ते की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी कभी उतर चढ़ते रहते थे, मगर फिर भी यह दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या अस्तित्व में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बाइट समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके खराब पुण्यति के साथ रह रही छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर निक्की के नंगे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि अनहोनी निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। आईएसआई के खराब निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से जो निक्की के साथ रहती थी साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है।
मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब मैं निक्की के लिए संपर्क करूंगी नहीं हूँ। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर उनसे संपर्क करते हैं, तो वह भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभिनय के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजें। आईएसआई बिच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास की कोशिश कर रही हूँ। किसी का गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कॉल किसने किया था उसे नंगे में अधिकारी दौरे पर कोई जानकारी पुलिस की या से नहीं दी गई है। कठिन तौर पर यह पुलिस का ही कोई मुखबिर का कहना था कि कॉल खराब है। दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागती हुई उसे ढाबे तक जाती है। ढाबा बाहर से बंद कर देती थी। एफआईआर ढाबे मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले दबे को खोलते हैं तो वास्तु में फ्रिज में एक बंद था। मृत पिता और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। वेल कुछ खबरें के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो वह पुलिस वाले को संपर्क करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछती है तो वह साहिल का नाम लेती है। एबी पुलिस साहिल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। आईएसआई के खराब पुलिस वाले भागते हुए साहिल के मित्रों गांव में स्थिर घर पर जाते हैं। अगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है, इसके खराब पुलिस वाले तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलाने के बाद मीडिया में ये दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया, लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ हद तक ही सही, हैरान कर देने वाला खुला होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक जिसे साहिल की लिविंग पार्टनर बता रही थी वह आगे की शादी में साहिल की पत्नी ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब डोनन का प्यार पावन पर था तभी डोनन 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शुद्ध रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस नेकी के कमरे की तलाश लेती है तो वहां उन्हें कमरे से दोनों की शादी की तस्वीर और सर्टिफिकेट मिलता है। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से डोनॉन की शादी की पुष्टि हो जाती है। शादी डोनॉन अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मगर डोनॉन हाय अपने अपने परिवार वालों से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। इधर जब समय बिताने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वह पहले ही निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक किसी के बुरे साहिल के परिवार वाले कहते हैं जितनी जल्दी हो निक्की से पिछड़ा हूं और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। आईएसआई के बुरे साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करना चाहता है। आईएसआई प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को दिन में साहिल की बड़े ही धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ सगाई हो जाती है और एफआईआर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से हुए खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुका है और एफआईआर यहीं पर वह साजिश के तहत निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं, मगर साहिल का टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता की वजह से ये ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। आईएसआई के बुरे ये डॉन अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। डोनॉन अपनी हुंडई वरना कर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से डोनॉन का प्लान बदल जाता है।
और अब दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। आईएसआई के बुरे साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ प्रति प्लान में हुए बदलाव की वजह से एफआईआर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। आईएसआई झगड़े के बीच साहिल घर में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के खराब साहिल निक्की के शव को आराम से आगे की सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट पहनता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। आईएसआई के खराब वह लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगकर उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़ी रस्म पूरी करने के लिए, मगर साहिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। करण परिवार वाले लगते थे साहिल को फोन भी कर रहे थे लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आईएसआई के बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है, फोन कुछ देर के लिए होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात होती है। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर घर में घूम रहा हूँ। गति पर आईएसआई के बुरा साहिल के पिता शव को लेकर अपने धागे की तरफ आने को कहते हैं और वहां अपने दो रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के दो दोस्त अमर और लोकेश को साथ लेकर 3 अलग अलग कर में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और एफआईआर सभी मिलकर शव को ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस शादी के लिए चले जाते हैं। जहां इन लोगों ने निक्की की डेड बॉडी को छुपाया था वह खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दिनों साहिल की शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद ही था, इस कारण किसी को लाश की भग भी नहीं लगती है। ये सब कुछ करने के लिए बुरा है साहिल निक्की के मोबाइल से अपनी चैट और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट करें। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर सबको फ्रिज में छुपाते हैं और एफआईआर वापस अपने गांव जाते हैं जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन साहिल वापस फिर से ढाबे में ये देखने के लिए आता है कि वह लाश वहीं पर है या नहीं। इसके बुरे एफआईआर वह वापस आकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ चुपके से पास के बड़े से नाले में फेंक देंगे। हालांकि आईएसआई बिच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है जिसकी आज साहिल तक भी पहचान है और आखिरकार साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलाने से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि अंजन कॉल का उपयोग पूरी पुलिस के लिए किया जाता है। साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के नंगे में पूछती है। जब निक्की के नंगे में साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो पुलिस शक्ति के साथ पूछताछ करती है। आईएसआई के बुरे साहिल उन्हें सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और एफआईआर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर निक्की को फ्रिज में छुपाते हैं और एफआईआर वापस अपने गांव जाते हैं जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन साहिल वापस फिर से ढाबे में ये देखने के लिए आता है कि वह लाश वहीं पर है या नहीं। इसके बुरे एफआईआर वह वापस आकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ चुपके से पास के बड़े से नाले में फेंक देंगे। हालांकि आईएसआई बिच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है जिसकी आज साहिल तक भी पहचान है और आखिरकार साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलाने से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि अंजन कॉल का उपयोग पूरी पुलिस के लिए किया जाता है। साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के नंगे में पूछती है।
जब निकी के नंगे में साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है, तो पुलिस शक्ति के साथ पूछताछ करती है। एफआईआर के बुरे साहिल उन्हें सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और एफआईआर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी यह है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है, तो यह बात है निक्की को एक कॉमन फ्रेंड के साथ मिलाती है। एफआईआर के साथ जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है, तो यह बात है को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि अभी तो मैं शादी को कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले तो साहिल मन करता है, मगर निक्की के जोर देने पर यह डॉन गोवा का प्लान बनाते हैं। एफआईआर आगे वही सब कुछ होता है जो हमने आपको अभी बताया है, थोड़ी देर पहले बताया गया है। साहिल से पूछताछ में यह भी खुलासा होता है कि अंदर झगड़े की वजह से गोवा और हिमाचल जाने के प्लान में बदलाव के साथ साथ निक्की की धमकी भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचूंगा। मेरी तुम्हारी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। एफआईआर बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निक्की की सांस थमाने से होता है। पहले तो सही कहता है कि उसने निक्की की हत्या को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की कहानी में खुलासा होता है कि साहिल के लिए यह शुद्ध योजना है। साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्तों के अलावा साहिल के परिवार के कुल 5 सदस्य शामिल। एफआईआर आधार प्रति पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा चचेरे भाई आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन प्रति 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट किया था, कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। कि आगे की जांच में यह भी खुला होता है कि साहिल के पिता प्रति 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में भी रहकर बाहर आए थे। वही साहिल का चचेरा भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता समेत पांचों की तिहाड़ जेल में है। जब साहिल फिलहाल इस वीडियो के बने जाने तक पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल पूरी कहानी के बारे में है, मैं आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद है तो मैं इस वीडियो को लाइक करता हूँ, शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं अगले केस के साथ।